वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑक्सफोर्ड ऑफ दिस। चलिए गाइस, हम बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस के एडवांस एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में। हमने आपको इसके पहले जो लेक्चर दिया था उसमें हमने आपको पार्शियल डेरिवेटिव कंप्लीट कर दिया था, राइट। इस लेक्चर में हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करने वाले, राइट गाइस। डिफरेंशियबिलिटी जो आती है वो मैक्सिमम 2 वेरिएबल में ही आती है। तो हम यहाँ पर्टिकुलर केस 2 वेरिएबल का बात कर रहे हैं, क्योंकि जब जो चीज़ आता नहीं है उसको पढ़ने से कोई मतलब ज़्यादा निकलता नहीं है। बट हम कुछ थ्योरम्स आपको r⁴n की बता देंगे, राइट गाइस। लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, इस लेक्चर में नहीं बताएंगे। इस लेक्चर में हम आपको डिफरेंशियबिलिटी 2 वेरिएबल की बता देते हैं। तो चलिए बात करते हैं होता क्या है, कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल कब होता है, ठीक है। 1 वेरिएबल में तो आप लोगों को पता है, 1 वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ लिया है, सबको पता है। बट 2 वेरिएबल में कैसे आपका होगी। सपोज करिए कोई भी फंक्शन आपको एक दिया हुआ है, वो कहाँ से है, f(d)(r), ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। डिफाइंड देन f इज सेड टू बी डिफरेंशियबल एट पॉइंट ए बी। डोमेन के किसी पॉइंट्स पे वो डिफरेंशियबल तब बोला जाएगा जब वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा, राइट। ये कंडीशन आपको अच्छे से याद होनी जरूरी है। क्या है कि f ऑफ a प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस f ऑफ a कामा बी इज इक्वल टू, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इज इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस अंडर रूट h² प्लस k² जी ऑफ h कामा के, राइट। इस कंडीशंस को अगर कोई भी फंक्शन सेटिस्फाइड करता है r² में तो उसको हम डिफरेंशियबल बोलते हैं। इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख के रट लीजिए, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए आपको यही कंडीशंस करनी होगी। एक और 2 कंडीशन है, उसको भी हम बता देंगे आपको। यहाँ पे बात उठती है कि यहाँ पे देखिए आप इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे एज ए फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर h के साथ आप a लिख रहे हो, b के साथ k लिख रहे हो, फिर अंडर रूट के अंदर h² प्लस k² जी ऑफ h कामा k लिख रहे हो, राइट। अब यहाँ पे a और b क्या है, ये सवाल उठता है, राइट गाइस। तो a b कुछ नहीं है, ये a जो है ये है f(x) है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और b क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, fy। पार्शियल डेरिवेटिव अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा लास्ट लेक्चर एक बार देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हर लेक्चर में हम यहाँ डीप पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस नहीं करा रहे हैं, बट उतना करा रहे हैं जितने से आपका एंट्रेंस में हो जाए, राइट गाइस। तो यहाँ पे आपको ए और बी हमने बता दिया कि ए क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और बी क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। अब देखिए इसको जो है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। लिमिट जी ऑफ h कामा के की क्या होगी, 0 होगी। कब, जब h कामा के 0 पे टेंड करेगा। अगर h कामा के 0 पे टेंड करेगा तो g की लिमिट क्या होगी, उस केस में 0 होगी, राइट। अगर h कामा के जो है आपका पॉइंट्स वो 0 की ओर टेंड कर रहे हैं तो उस केस में g की लिमिट क्या होगी गाइस, 0 होगी, राइट। ये आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इसी के इक्विवेलेंट एक और डेफिनेशन इसी का है, चाहे आप ये बोल दो अथवा दूसरी डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है इसको आप बोल दो। ये क्या है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड दोनों में सेम है, a प्लस एच कामा बी प्लस के, यहाँ पे भी सेम है। माइनस एफ ऑफ ए बी, ये भी सेम है। ए एच यहाँ भी सेम है, बी एच यहाँ भी सेम है। बस यहाँ पे थोड़ा सा वो चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक ही फंक्शन जी उन्होंने लिया था, यहाँ पे फाई और साइन 2 फंक्शन ले लिए हैं। तो फाई और साइन में क्या है कि फाई के साथ आप एच कर दो और साइन के साथ क्या कर दो, के कर दो, राइट। यहाँ पे भी फाई साइन दोनों कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक ही फंक्शन था जी, तो वो 0 पे जा रहा था, एच कामा के टेंस टू 0 पे। यहाँ पे फाई और साइन दोनों 0 पे टेंड करेंगे जब एच और के कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा, राइट गाइस। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है कि फाई ऑफ h कामा के टेंस टू 0, h कामा के टेंस टू 0, फाई और साइन दोनों, राइट। तो a और b क्या है, ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y रिस्पेक्टिवली। ये क्या है, a है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y यानी f ऑफ x, और b क्या है, f ऑफ y। और अगर आपको एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ f(x) क्या होता है ताकि याद रहे। f ऑफ x क्या होता है, ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h कामा बी एट पॉइंट ए बी की हम बात कर रहा हूँ, 0 0 की नहीं, माइनस एफ ऑफ ए बी बटे एच, राइट। ये आप याद रखिएगा, पुराने पिछले लेक्चर में मेरा ये लिखा हुआ है, आप एक बार जाके वहाँ पे देख लीजिए। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ए और बी क्या है, एफ ऑफ एक्स एट ए बी, और वाई बी क्या है, ए क्या है, एफ ऑफ एक्स एट ए बी, और बी क्या है, एफ ऑफ वाई एट ए बी। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि आइदर एफ एक्स एंड एफ वाई डज नॉट एग्जिस्ट एट ए बी देन वी कैन शो एफ इज़ नॉट डिफरेंशियबल। अगर आपका ये और बी ये दोनों एग्जिस्ट ही ना करें, ए और बी एग्जिस्ट करने का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स ना एग्जिस्ट करे और एफ वाई ना एग्जिस्ट करे, तो हम क्या करेंगे कि क्या कर देंगे कि फंक्शन डिफरेंशियबल ही नहीं है, आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, इसको एक बार आप समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे देखिए जब आपको ये डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये ए और बी निकालना पड़ेगा। और गाइस जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे कह दो कि कोई फंक्शन आपका डिफरेंशियबल होगा, राइट। तो सबसे पहले डिफरेंशियबल होने के लिए आपको एफ एक्स और एफ वाई दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, राइट। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, एफ आर स्क्वायर सी आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स कामा वाई बटे इज इक्वल टू
ये क्या है, एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू नॉट जीरो, एक्स वाई इक्वल टू जीरो जीरो। तो आपको क्या दिखाना है कि एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट एट ए बी बट नॉट डिफरेंशियल एट ए बी। ये एग्जिस्ट कर रहा है ए बी पे बट डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है, बट नॉट डिफरेंशियल एट ए बी एंड कंटिन्यूअस एट ए बी, कंटिन्यूटी भी दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे एफ एक्स निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, एफ वाई निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, कंटिन्यूटी चेक करोगे, फिर क्या करोगे, डिफरेंशिबिलिटी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स निकालते हैं, राइट गाइस। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिबिलिटी एट पॉइंट जीरो जीरो क्या होगी डिफिनीशन, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एच कामा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो बटे एच। ये देखिए एफ ऑफ एच कामा जीरो आपका फंक्शन क्या था, एक्स वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब था। तो यहाँ पे जब आप एच कामा जीरो रखोगे तो ये क्या आ जाएगी, वैल्यू जीरो आएगी। तो यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है और सिमिलरली एफ आप जीरो जीरो पे फंक्शन में जीरो दिया ही है तो ये भी जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाई एच, इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो आ गई। इसी तरह से एफ वाई भी जीरो आ जाएगा, ठीक। तो एफ एक्स की वैल्यू आपने देख लिया। इसी तरह से एफ वाई जब आप निकालोगे तो ये के टेंस टू जीरो हो जाएगा, जीरो कामा के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो कामा के की वैल्यू जीरो हो जाएगी और जीरो जीरो गिवन ही है फंक्शन में जीरो, तो ओवरऑल ये भी जीरो आ गया, राइट। एफ एक्स और एफ वाई तो आपने निकाल लिया, दोनों जीरो आ गए, एग्जिस्ट हैं, इक्वल भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कह दोगे कि डिफरेंशियल होगा, आगे चेक करना पड़ेगा। क्या आगे चेक करना पड़ेगा, बाई डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिबिलिटी इफ पॉसिबल एफ इज डिफरेंशिबल एट ए बी देन इट कैन सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, राइट। अगर ये डिफरेंशिबल है जीरो कामा जीरो पे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। चलिए हम लगाते हैं इस कंडीशन पे। इसको सेटिस्फाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यार ये आपको पता है, अभी हमने बताया था कि जी ऑफ एच कामा के जीरो जीरो पे कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जाएगा। तो आपको ये दिया हुआ है, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, राइट, और एच के दिया हुआ है। अब क्या करोगे आप, चुपचाप सब वैल्यू पुट कर दो। जब यहाँ पे आप करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ये जीरो ही है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये बच गया। तो ये क्या आ गया आपका, एच के बटे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जी एफ एच का वाई। यहाँ से जी एफ एच का वाई की वैल्यू आप निकाल दोगे तो ये आ जाएगी, राइट। अब ये जब आप यहाँ पे लिमिट लगाओगे, लिमिट एच का टेंस टू जीरो जीरो पे, इसकी वैल्यू कहाँ पे जानी चाहिए, जीरो पे जानी चाहिए, बट ये जीरो पे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आप पाथ चेंज कर दो, वाई इक्वल टू एक्स ले लो, इसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी गाइस। तो जब ये लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी, वाई इक्वल टू एक्स ले लो, वाई इक्वल टू एक्स ले लो, हालांकि यहाँ पे वाई इक्वल टू इन जनरल हमने लिया है एम एक्स पे, बट आप वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू जीरो, कोई भी पाथ ले लो, वो डिफरेंट लिमिट आएगी। जब डिफरेंट आएगी तो आप क्या बोल दोगे, जी एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट, जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आपकी क्या कंडीशन है, जो कि क्या हो गया, कंट्राडिक्स हो गया। क्यों कंट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि अगर ये डिफरेंशियल होगा तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है कि वी आर जी ऑफ एच कामा वाई एच कामा के टेंस टू जीरो जीरो पे कहाँ पे जाना चाहिए, जीरो पे जाना चाहिए। ये जीरो पे नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है। जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो जीरो पे नहीं जाएगा। इसका मतलब एफ इज़ नॉट डिफरेंशियल एट जीरो जीरो, राइट गाइज। अब डिफरेंशियल नहीं है तो क्या कंटिन्यूस भी नहीं होगा, कंटिन्यूटी आप चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, डेफिनेशन क्या होती है कंटिन्यूटी की, हमने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में, आप देख लीजिए एक बार। एफ आप एक्स कामा एक्स कामा के एक्स कामा वाई लिख दीजिए, माइनस एफ आप जीरो जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस, या आप ये कर दीजिए एक्स बार, इसको लिख दीजिए, इसको एक्स बार। वो डिफिनेशन हम एक बार लिख देते हैं अच्छे से आपको ताकि समझ में आए कंटिन्यूटी की। क्या करना है कि एफ आप एक्स कामा वाई माइनस एफ आप जीरो जीरो, जीरो जीरो पे चेक करना ना गाइस, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर एक्स कामा वाई माइनस जीरो जीरो लेस देन डेल्टा होगा, राइट। तो ये आप लगाओगे जब तो आपकी कंटिन्यूटी यहाँ पे आ जाएगी। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट। हम बता दे रहे हैं आपको आंसर कि ये कंटिन्यूअस है। और एक्स की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, वो लगाने के बाद एक्स इक्वल टू आर का थीटा आप रख दोगे और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा जब आप रख दोगे तो वहाँ से आपको आर पे डिपेंडेंट आ जाएगा वो, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एफ इज़ डिफरेंशियल एट ए बी देन एफ इज़ कंटिन्यूअस एट ए बी बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशियल है तो ज़रूरी है कि वो उस पॉइंट्स पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, राइट। क्योंकि अगर डिफरेंशियल है तो उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, बट कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशियल हो। क्यों, क्योंकि यही एग्जांपल आप ले लीजिए, दिस इज ए कंटिन्यूअस, एक सेकेंड पहले है यहाँ पे है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है बट नॉट डिफरेंशियल है। अभी आपको हमने दोनों चीज़ बता दिया है। तो आप देख लीजिए कि अगर फंक्शन डिफरेंशियल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा, राइट। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर एक फंक्शन है डी टू आर डिफरेंशियल एट पॉइंट ए बी देन इट्स
ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट बट नॉट कन्वर्सली। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन डी से आर स्क्वायर से आर पे है, ठीक है, यहाँ डी का मतलब क्या है, डी इज अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर से आर पे कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसके पार्शियल डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एग्जिस्ट कर रहे हैं बट नॉट कन्वर्सली। अगर ये डिफरेंशिबल है तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे 100%, बट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डिफरेंशिबल भी होगा, क्योंकि हमने एग्जांपल आपको बता दिया है। पहला एग्जांपल हमने जो लिया था वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा था। वो उसके पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स और एफ वाई दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे। एफ एक्स कितना आ रहा था, 0, एफ ऑफ वाई भी 0 आ रहा था, दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे, बट वो फंक्शन क्या था, डिफरेंशिबल नहीं था। तो ये थ्योरम यही कह रही है कि अगर पार्शियल डिफरेंशिबल है तो उसके दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, बट अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो डिफरेंशिबल होना ज़रूरी नहीं है, राइट। यहाँ पे देखिए ये थ्योरम लिखी हुई है, अगर फंक्शन डी आर टू आर एक कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव है, एफ एक्स और एफ वाई क्या कर रहे हैं, एट ए बी पे हैं, देन एफ इज़ डिफरेंशिबल एट ए बी। अगर कहने का मतलब कि ये फंक्शन है जो कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स और एफ वाई एट ए बी पे रखता है तो वो क्या होगा, डिफरेंशिबल होगा, राइट। ये फंक्शन अगर एफ एक्स और एफ वाई दोनों कॉन्टीन्यूअस हैं, एफ एक्स आपने निकाला, एफ वाई निकाला, वो दोनों कॉन्टीन्यूअस हैं तो क्या होगा, डिफरेंशिबल होगा, राइट। ये चीज़ आप जान लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे रिमार्क की बात करते हैं। जैसे अगर एक फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं है किसी पॉइंट्स पे डिफरेंशिबल नहीं है, देन एफ एक्स और एफ वाई कैन नॉट बी कॉन्टीन्यूअस एट ए बी। अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट्स पे डिफरेंशिबल नहीं है तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूअस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये थ्योरम से आपको बताई कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव रखता है तो वो डिफरेंशिबल होगा। तो इसका कन्वर्स है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिबल नहीं है तो वो कॉन्टीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव नहीं रखेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ ए फंक्शन एक्स कमा वाई पे टोटली डिफरेंशिबल पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, इसकी हम आपको डिफिनेशंस बता देते हैं। पहले एक बार डिफिनेशंस आप समझ लीजिए क्या होता है टोटल डिफरेंशिबल फंक्शन। अगर कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है u एक्स कमा वाई एनी डिफरेंशिबल फंक्शन, देन डी यू इज इक्वल टू एफ एक्स कमा वाई डी यू प्लस एफ वाई एक्स कमा वाई डी यू। यहाँ पे क्या है कि दिस इज ए टोटल डेरिवेटिव, राइट। यानी पार्शियल डेरिवेटिव आप एक्स कमा वाई पे निकालिए और क्या करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स निकालिए और पार्शियल डेरिवेटिव एफ वाई, ठीक है, और डी एक्स के साथ डी यू इज इक्वल टू ये होता है। अब जो है इसको आप कैसे चेक करोगे, तो इसका कुछ नहीं है, सिंपली आप पार्शियल डेरिवेटिव तो निकाल ही लेते हो किसी पॉइंट्स पे, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लीजिए और डी एक्स के साथ रख दीजिए इसको, एफ एक्स को, और डी वाई के साथ एफ वाई को रख दीजिए, ठीक है। तो अगर कोई भी फंक्शन पार्शियल डेरिवेबल है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब टोटल डिफरेंशिबल है तो एफ एक्स एट ए बी डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई एट ए बी, या एक्स वाई पे यहाँ भी हमने लिखा हुआ है, आप ए बी पे बात कर सकते हो, कोई भी पॉइंट्स पे आप बात कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स एट एक्स कमा वाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई एट एक्स कमा वाई डी वाई, ठीक है। ये आपका क्या है, टोटल डिफरेंशिबल फंक्शन की डिफिनेशन है। इसको आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि वो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं। टोटल डिफरेंशिबल एनी फंक्शन विच कैन बी सेज द टोटल डिफरेंशिबल, किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो कोई फंक्शन टोटल डिफरेंशिबल होता है, तो इस कंडीशंस को ऑप्शन में दिए रहेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन गाइस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, तो आपका कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, क्योंकि प्रैक्टिस तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है इतना प्रैक्टिस को प्रीफर नहीं करते हैं जितना ज़्यादा वो लोग कॉन्सेप्ट पे प्रीफर करते हैं। बाकी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में आप देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग तुम्हारा नॉलेज चेक करेंगे, कितना प्रैक्टिस, ज़्यादा क्वेश्चन कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए हो वो देखेंगे, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट तुम्हारा देखेंगे वो। तो तुम ये मेन डिफिनेशंस को अच्छे से याद रखना, डिफिनेशंस पे ही क्वेश्चन रिलेटेड करेंगे वो। या देखिए एक हम और कंडीशन बता देते हैं, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, अभी और है थोड़ा सा देखिए। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिबल है, इसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि एट ए बी पॉइंट जो है आर स्क्वायर का एक हमने डोमेन ले लिया, रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कम वाई, सच दैट अगर वो पहली कंडीशन एफ ऑफ एक्स एट ए बी एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ ऑफ वाई इज कंटिन्यूअस एट ए बी, देन एफ ऑफ एक्स कम वाई इज डिफरेंशिबल एट ए बी। कहने का मतलब क्या है कि सफिशिएंट कंडीशन ये है कि कोई भी फंक्शन अगर आर स्क्वायर का को आप कंटिन्यूअस बोल रहे हो, डिफरेंशिबल बोल रहे हो, तो आपको सबसे पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा एट ए बी, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, और एफ ऑफ वाई निकालना पड़ेगा एट ए बी, और ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। देन आप बोल दो कि वो क्या होगा, डिफरेंशिबल होगा। ये सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है, राइट, तो आप याद रखिएगा। और कुछ यहाँ पे थ्योरम्स हमने लिखा हुआ है, जैसे कोई भी दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं एफ एक्स और जी एक्स,
ये डिफरेंशियल हैं किसी पॉइंट्स ए बी पे, देन देयर सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट आर आल्सो डिफरेंशियल एट ए बी, उनका सम डिफरेंस कोएफिशिएंट सब कुछ क्या होगा, डिफरेंशियल होगा एट ए बी, राइट। कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट, ये आप चारों थ्योरम सब देख लीजिए, बहुत टफ नहीं है, राइट। ये कोएफिशिएंट वाले में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जी ऑफ एक्स कम वाई इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। कंडीशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली डिफिनेशन, ये भी कंडीशन है गाइस, इसको भी आप याद कर सकते हो। डिफरेंशियबिलिटी अगर आपको चेक करना है किसी पॉइंट्स पे तो ये कंडीशन आप लगा सकते हो, राइट। लिमिट एच कमा के टेंस टू जीरो जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच कमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी प्लस के एफ ऑफ वाई एट ए बी बटे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये सेम वही चीज़ है जो आपको हमने फर्स्ट पेज पे बताया था, इसमें जी ऑफ एक्स कमा वाई यही तो है आपका गाइस। तो जी ऑफ एच कमा वाई को उन्होंने क्या किया है, जीरो पे जाना चाहिए उन्होंने। ये आपका लेफ्ट साइड में हम एक बार आपको दिखा देते हैं कैसे। देखिए, जब आपको हम डिफिनेशन बता रहे थे तो ये दोनों लेफ्ट साइड थे और ये दोनों राइट थे और ये भी राइट में था, ठीक है, मल्टीप्लाई में था। तो जब आप इसको इस साइड कर दोगे तो क्या होगा आपका, ये दोनों रहेंगे, साथ ही साथ ये तीन फंक्शन उस साइड आ जाएंगे। तो वो क्या किया, उन दोनों को ए के साथ जो एच था और बी के साथ जो के था उसको इस साइड ला दिया, एफ एक्स और एफ वाई लिख दिया, और जो एच का मल्टीपल क्या था वहाँ पे, एक आपको फंक्शन दिया हुआ था, राइट, जो मेरा जी ऑफ एच का एक्स का वाई था उसके साथ मल्टीपल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, जी ऑफ एक्स का वाई ये आ गया, और ये क्या यहाँ पे जाना चाहिए, हमने आपको बताया था कि जीरो पे जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे इन्होंने यही कंडीशन लिखी हुई है और कुछ नहीं है। सिंपली इसको आपको कंटिन्यूटी इन पोलर कोऑर्डिनेट में चेक करने के लिए एच इक्वल टू आर कास थीटा रखना है और के इक्वल टू आर साइन थीटा रखना है और लिमिट आर टेंस टू जीरो कर देना है। इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये आपको दिख रहा है, दिस इज द कंडीशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट और डिफरेंशियबिलिटी, राइट गाइस। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज बीएससी का एंट्रेंस है, उसके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे, तो शाम तक मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा गाइस, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, हिंदी के क्वेश्चन हैं, वो किसी के लिए अलग से स्पेशली नहीं डिजाइन किए जाते, वो पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबके लिए एक ही पैटर्न फॉलो करता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि बीएससी का है तो आपके लिए काम का नहीं होगा, सबके लिए सेम ही होता है। थैंक यू सो मच गाइस।